नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई ज्योमेट्री की हम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री का श्रृंखला का मतलब है कि जो लोग ज्योमेट्री पहले नहीं पढ़े होंगे यानी ज्योमेट्री पढ़ने से कतराते हैं उनके लिए भी ये क्लास है। यानी आज हम का मतलब आज से हम जो है बिल्कुल बेसिक से यानी एक एक छोटी से छोटी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसे मेमोराइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। यानी जो भी आप लोग अभी तक यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक मैक्सिमम लोगों ने हमें पता जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे सबने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्यामिति पढ़ा होगा या लाइन एंगल पढ़े होंगे। वो सारी चीजें हम थोड़ा सा मेमोराइज कराएंगे और उसके बाद जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। और जैसा कि पहले ही हम बोल चुके हैं भाई, हम आज क्या डिस्कस करने वाले, बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं ज्यामिति। ठीक है, ओके। यानी बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास है, आप लोग अच्छे तरह से समझेंगे। ओके अच्छा, ज्योमेट्री की अगर आप लोग बात करो, सबसे पहले देखो, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल की बात करेंगे। भाई लाइंस क्या होंगे, एंगल क्या होंगे, और आई होप ये सबको पता होगा लाइंस एंड एंगल क्या होंगे। फिर भी एक बार हम रिकॉल करते हैं। वो लाइंस एंड एंगल का मतलब, सबसे पहले अगर हम ज्योमेट्री की शुरुआत करें भाई तो एक पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिंदु की बात करेंगे। और बिंदु का मतलब ये हुआ एक डॉट बॉल। अगर कोई चीज हम डॉट लगाते हैं तो क्या आप लोग इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर कर सकते हो? मतलब एक बिंदु जो है इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट है, नहीं, यू कांट मेजर इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। समझ में आ गया? पढ़ा होगा, बस एक जनरल आइडिया आप लोगों को बताने का। बिंदु का मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं नाप सकते हो भाई। अच्छा, उसके बाद बताओ लाइन, लाइन रेखा। लाइन का मतलब क्या हुआ भैया? रेखा। रेखा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेखा ऐसी है, यानी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा को हमेशा जो है विड्थ के फॉर्म में यानी उसके लंबाई के फॉर्म में होगा। इसकी विड्थ जो होती है ना वो नाप नहीं सकते हो। इसका मतलब नहीं कि जैसे हम थोड़ा मोटा कर दे तो मोटी लाइन हो जाएगी, नहीं भैया, ये तो बस समझने के लिए है, ड्रॉ करने के लिए। लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये अनंत तक यानी अनंत तक बढ़ा सकते हो। कितनी बड़ी, छोटी बोल लिखोगे तब भी लाइन होगी, बड़ी लिखोगे जितनी बड़ी लिखना चाहो तो भी लाइन होगी। बस थोड़ा सा आप लोग समझने के लिए है। अच्छा, नेक्स्ट बताओगे भैया रे, किरण। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यानी बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखा भी और किरण भी। किरण का मतलब क्या होगा? किरण जो है, एक किरण का एक अंत बिंदु होगा और यहां से निकलेगी, यानी एक बिंदु से किरण निकलेगी, एक बिंदु से किरण निकलेगी। और किरण का जो भी कोई अंत, यानी एक बिंदु से इनफाइनाइट लंबी किरण हो सकती है। बस आई होप समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट, बिंदु, लाइन, रे सब समझ में आ गया। आई होप हमें समझ में आ रहा कि आप लोग क्लियर हो रहा होगा और ये रिकॉल कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हमें पता, सबको पता होगा भाई। अच्छा, इसके बाद प्लेन का मतलब, एक प्लेन जो भी है सैडेड पोर्शन होता है। आप लोग सुने होंगे ना पैरेलल लाइन ना। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ? समांतर रेखाएं ना, सभी ने सुना होगा भाई। समांतर, समांतर रेखाएं क्या होती हैं भैया? समांतर रेखा जो है ऐसे बनेगी, देखो ऐसे बनाएंगे ना, जैसे ये हुआ ऐसे बना देंगे, ऐसे लाइन, दो लाइन को जोड़ने पर दो लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, वही पैरेलल होंगी। आप कहोगे सर या 3 हो सकती, बिल्कुल 3 भी हो सकती, 4 हो सकती सर, 4 भी हो सकती। पैरेलल समांतर रेखाएं तो एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। देखो जैसे हम ये बोल दे ए बी सी डी ई एफ, एफ या एफ कैसे, एफ जी एच। और समांतर का ये जो लाइन होता है ऐसे आप लोग इसको डिनोट करते हो। तो समांतर का मतलब समान अंतर, अगर सारे आपस में पैरेलल हैं, यानी हम ये बोल दें भैया कि जो ए है वो बीई के पैरेलल है और यहाँ पे बराबर सी एफ के पास, सब आपस में पैरेलल है, ये सी जी पैरेलल है और डी एच पैरेलल है। तो यहां से हम ये भी कर सकते हैं, एक रूल होता है, यानी ए बी अपॉन, यानी ये ए बी अपॉन कुछ भी बना सकते हैं, ई एफ इक्वल टू क्या बनेगा, इसको बी सी अपॉन सी, यानी रेशियो भी बराबर कर सकते हो। वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया। समांतर रेखाएं क्या होते भी हम बताएंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर, यानी अगर बोल दिया जाए परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती? परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब लंबवत रेखाएं ना।
परपेंडिकुलर। हमने अभी भी कहा भाई सबसे बेसिक की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा हम उनकी बात कर रहे हैं। लंबवत रेखाएं, लंबवत का मतलब ऐसे करोगे ये, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। जैसे यहां परपेंडिकुलर का साइन भी क्या होता भाई, ये जैसे मान लो हम कुछ भी बोल दें कि जो है ये हमारा जो है ये ए बी है और ए यहां ये है ना, तो जो है ये या BC बोल देना भैया, देखो BC ऐसे, BC पर परपेंडिकुलर है कौन, आप कहोगे AB, ऐसे बोल सकते हो। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, जो कि आप लोग कुछ मूवी में भी देखे होंगे भाई, परपेंडिकुलर नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है, आपको पता होगा किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। ओके, अच्छा उसके बाद कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये सब पता होगा। कोलिनियर का मतलब जिस पर दो बिंदु मिलते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब जिस पे नहीं दे। कंक्रीट लाइन क्या मतलब, कंक्रीट का मतलब जिस पे बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, कंक्रीट बोलते हैं। ये सब हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। अच्छा ये चीजें अगर पता हो गई तो हम जो है अब चलते हैं कुछ और टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ एंगल, ये रेलवे की बात करेंगे, यानी सबसे जो लोएस्ट एग्जाम होते हैं उन्हें में पूछे जाते, बाकी पूछते नहीं जाते। एक बार किसी एग्जाम में आया था, हमें अच्छे से याद है कि भाई एंगल कितने प्रकार के होते, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन था तो ऑप्शन था 3 4 5 6। आप बताओ कोण कितने प्रकार के होते हैं। हमें पता, बहुत सारे लोग कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। आप बताओ 4 5 और 6 7, ये ऑप्शन, यानी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 4 5 6 7 कोण कितने प्रकार के होते हैं। भाई कोण 6 प्रकार के होते हैं, ये रेलवे के एग्जाम में आया था, इतना इजी क्वेश्चन। अब कोण 6 प्रकार के होते हैं तो कौन, हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून का मतलब हुआ जैसे आप लोग बनाते हो ना, न्यून कोण आप लोग कहते भी होंगे, सबको पता, हमें क्लियर है कि 90 डिग्री से कम के एंगल को न्यून कोण बोले हैं। यानी जो थीटा एंगल होगा ना, थीटा लेस देन 90 ना, 90 से कम को हम न्यून कोण बोलते हैं, सबको पता होगा। वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण, यानी जो 90 डिग्री होता है, मतलब इतना आसान है ये, बस एक रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन नहीं है। कहोगे सर इतना आता नहीं, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बता रहे हैं, हम पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ना। ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये थीटा अगर हम मान लें एंगल है तो ये बिल्कुल डेफिनेट ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 से कम, न्यून कोण ध्यान, 90 से कम 89 सर न्यून कोण होगा, यस श्योर न्यून कोण होगा 89, ध्यान दीजिएगा 89.99 डिग्री भी न्यून कोण होगा। 90 से कम सारे न्यून कोण होंगे, 90 हो जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको अधिक कोण बोलते हैं, मतलब ये आए हुए कोण हैं जो आसान एग्जाम में। एक बार हमें याद है जो पहले टेट हुआ था, जैसे टेट सीटेट की अगर हम बात करें, उन सब में कभी कभी पूछ लेते हैं अधिक कोण। अधिक कोण देखो ऐसे बनेगा ना, अगर थीटा मतलब अधिक कोण, देखो ये क्लियर है 90 डिग्री हुआ, 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा मतलब ये क्या होगा, जो थीटा हमारा होगा वो 90 से ग्रेटर देन होगा, मतलब 90 से हमारा थीटा ग्रेटर देन होगा, और जो है लेस देन होगा 180 से, यानी 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम, क्योंकि 90 क्या होगा भाई राइट एंगल, तो राइट एंगल से 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम को हम अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये 3 प्रकार के कोण हमने अभी पढ़े हैं। फिर स्ट्रेट, रेखीय कोण, एक स्ट्रेट का मतलब ये रेखीय कोण, भाई इसका मतलब हुआ, रेखीय का मतलब यानी अगर थीटा होगा तो एक लाइन अगर खींच दी जाए, अगर एक लाइन खींचेंगे उसके ऊपर की हम बात करें या नीचे की बात करें, हमेशा डेफिनेट क्या होगा, ये 180 डिग्री होता है। कोई भी लाइन कैसे खींच दो भाई, अगर यहां पॉइंट बना लो तो 180 डिग्री होगा ऊपर और 180 डिग्री नीचे, ये रेखीय कोण, ये इतना आसान आता नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल को कुछ लोग, एक बार आया था भाई उसमें सीटेट में शायद, इसी को प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं हिंदी में, और बृहत कोण भी बोलते हैं। आप कहोगे सर अभी तक हमने 180 तक पढ़ा, अब ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे मतलब ये थीटा हो जाएगा। हम कहेंगे सर थीटा जो है ना, यहां थीटा जो है वो 180 से अधिक होगा, थीटा 180 से अधिक और 360 से कम, किससे भैया, 360 से कम, 360 से कम और 180 से ज्यादा, तो 270 डिग्री क्या होगा, बृहत कोण होगा।
तो 180 से ज्यादा और 360 से कम हमारा एंगल क्या होगा? बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। वेरी गुड। होल एंगल यानी पूर्ण कोण की बात करिए। बेसिक क्लास है आज, मतलब इसमें डाउट नहीं करिएगा कि भाई सर इतना आसान कैसे करा रहे हैं। भाई आज हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। होल एंगल, पूर्ण कोण। एक बिंदु है, इसके पूरा जो एंगल की हम बात करें, ये पूरा कितना होता है? पूरा अगर कोण की बात करें 360 डिग्री। तो 300, कोई पॉइंट के चारों तरफ जो घिरा होता है वो 360 डिग्री बोलते हैं ना। 360 एंगल का मतलब सभी जो है चारों तरफ, ये 360 डिग्री। ये कुल 6 प्रकार के एंगल हुए। पहला क्या हुआ भाई? आप कहोगे सर पहला जो है फर्स्ट वाला न्यून कोण हुआ, यानी एक्यूट एंगल हुआ जो 90 से कम होगा। सेकंड क्या होगा सर? सेकंड हमारा होगा राइट एंगल यानी समकोण 90 डिग्री। थर्ड क्या होगा सर? थर्ड अधिक कोण जो 90 से ज्यादा 180 से कम। चौथा क्या होगा? स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री। पांचवा क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 से ज्यादा और 360 से कम। या वेरी गुड। और छठा क्या होगा? हमारा पूर्ण कोण का मतलब जो 360 डिग्री होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए 6 कोण होते हैं, अब 6 लगाइएगा। अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं, ये सब यूज मतलब इतना आसान नहीं आता, लेकिन समझना तो पता पड़ेगा ना भाई। किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग जब ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरक कोण का नाम ले लिया जाएगा, मान लो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्या बताएंगे, तो उनके लिए है आज क्लास भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब यानी दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा। मतलब जैसे अगर हम ऐसे बना लेना, ये ऐसे कर दें, कुछ भी θ1 है और θ2। आप कहोगे सर θ1 और θ2 दोनों को जोड़ेंगे हम क्या बता देंगे? 90 डिग्री। डेफिनेट है, मतलब जिन दो कोणों के सम 90 डिग्री होंगे वे आपस में पूरक कोण होंगे। मतलब अगर हम कहें कि सर 50 का पूरक कोण क्या होगा, आप कहोगे सर 50 में क्या जोड़े 90 आ जाए? 40, यानी 50 का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। बहुत अच्छी बात है। ये चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे कि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होता है। साइन 30 का मतलब 1/2, कॉस 60 का मतलब √3/2। ये पढ़ा होगा आपने, वो चीजें कह रहे हैं ना। समपूरक कोण का मतलब हुआ यानी जो दो एंगल का सम, यानी अगर हम बात करें θ1 और θ2, इनका सम जो है लीनियर, इनका सर स्ट्रेट एंगल के फॉर्म में, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो ये चीजें आती हैं, बहुत बार आई हैं, इसमें इतना आसान आसान क्वेश्चंस भी आए हैं कि भाई पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री, दो कोणों का सम 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब समपूरक कोण, यानी समपूरक का मतलब स्ट्रेट का मतलब 180 डिग्री। अगर कह दिया जाए भैया एक समपूरक कोण अगर बोल दें 105 डिग्री है तो दूसरा समपूरक कोण क्या होगा? तो 105 में आप क्या ऐड करोगे कि 180 आ जाए, 180 आ जाए, तो क्या कहोगे भाई? 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 कहेंगे भाई। 75 75 डिग्री हमारा क्या होगा? समपूरक कोण होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी ऊर्ध्वाधर विपरीत। वर्टिकली अपोजिट बहुत बार सुने होंगे, ऊर्ध्वाधर विपरीत। तो इसका मतलब देखो, कैंची देखा आपने? ये बस एक बार माइंड में फ्रेम करना, कैंची देखा है ना? बिल्कुल। तो कैंची देखा भैया, कैंची में ये ना जो ये होता है, ये आमने सामने, ये अब वर्टिकली अपोजिट होते हैं। वर्टिकली का मतलब वर्टिकल, ये ऐसे तिरछा होता, पता है, वही चीजें हैं। यहां से वर्टिकली अपोजिट, ये देखो, मतलब ये वर्टिकली कोई भी लाइन खींचो, ऐसे ऐसे खींच दो, जो ये होगा ये आमने सामने कोण बराबर। आमने सामने को वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं भैया, मतलब सीधा सीधा अपोजिट, इधर एक इधर, इधर तो इधर, मतलब जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं। बताओ क्लियर है? यानी कैंची से याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब भाई क्या? संलग्न, एक जुड़े हुए, मतलब टर्म्स है, कोई इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन टर्म्स है तो भैया दम लाना पड़ेगा। अगर हम बात करें ये θ1 और θ2 क्या, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होंगे? θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, संलग्न कोण होंगे। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जैसे हम कोई डायग्राम बनाते हैं, चाहे रेक्टेंगल बनाते हैं, चाहे स्क्वायर बनाते हैं, वो संलग्न कोण होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण का मतलब भैया, यानी लीनियर तो कंफर्म है, यानी लीनियर में कहीं युग्म बनाएंगे, ये θ1 और θ2, यानी θ1 एंड θ2 आर द लीनियर पेयर एंगल।
आप कहोगे सर लीनियर पेयर एंगल, तो ये संपूरक भी बोल सकते हैं ना, बोल सकते भाई, संपूरक का मतलब θ1 θ2 का सम 180 होता है, और अगर लाइन के फॉर्म में इसका सम भी 180 होता है तो हम कह सकते हैं। बट ये कह सकते हैं लीनियर का मतलब एक लाइन में बने होंगे, मतलब एक 180 डिग्री पर दो कोण बने होंगे, उन्हीं को लीनियर पेयर बने होते, यानी लीनियर पेयर एंगल आर आल्सो कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। बहुत अच्छे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर कुछ सुनते हैं ना, मतलब कि कोण समद्विभाजक क्या होता है? भैया कोण को जो विभाजित कर दे, अभी बहुत मतलब पेन नहीं लेके पढ़ना, टर्म्स पढ़ रहे हैं जो पहले हम लोग पढ़े थे उसी को फिर से क्लियर कर रहे हैं। तो कुछ लोग भूल गए होंगे, जैसे होता ना बहुत दिन तक जो है आप ना पढ़ो कुछ चीजें तो जंग लग जाता है या कुछ ना करो, तो वही चीजें यहाँ भी है। तो बात करते किसकी, हम कोण समद्विभाजक, यानी कोण समद्विभाजक का मतलब ये हुआ, अगर हम ये मान लें जैसे ए बी और सी है ना, चलो वो मान लें, तो जो BO है वो ABO और BO जो है ABC का समद्विभाजक की बात करेंगे, दोनों बराबर बांटेंगे। अगर हम बोल दें कि ये जो है 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, ये कह रहे हैं अगर सम की बात करेंगे तो ये, लेकिन एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो एंगल को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब यही हुआ। बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले आते, ये सब टर्म्स है ना, कोई बड़ा कंफ्यूजन मत करिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बहुत बार आप लोग पढ़ते हो भैया संगत कोण क्या होगा। संगत कोण देखिए, एक स्टेयर देखे होंगे ना, सीढ़ी देखे होंगे, कभी कभी सीढ़ी आप लोग ऐसे देखे होंगे, थोड़ा तिरछी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे सीढ़ी देखे होंगे ना, ध्यान दीजिएगा। अगर सीढ़ी की बात, संगत का मतलब, संगत का मतलब संगत, भाई अब टर्म से तो क्या करोगे, देखो सीढ़ी का ऊपरा सिरा ये संगत कोण होंगे, मतलब अगर जिस तरफ हैं एक ही रो में फॉलो होंगे, देखो ध्यान से, ये संगत कोण होंगे, यस श्योर होंगे, मतलब स्टेयर्स के ऊपरी भाग है तो ऊपरी भाग संगत कोण होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ये संगत कोण होंगे। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, अरे वो तो कोई मतलब ही नहीं भैया, कोई भी बना लो ऐसे ना, जैसे ये मान लो ये मतलब एक लाइन की ये बाह्य कोण, अगर ये ट्रायंगल की बात करें इसका बाह्य कोण ये वाला होगा, ठीक है। और वो अलग केस है, तो कंडीशन है कि भाई ये θ1 और θ2 के सम के बराबर होता, जो एक्सटीरियर ये होगा, अगर ट्रायंगल का एक्सटीरियर ये वाला होगा ना थीटा, तो जो थीटा होगा वो θ1 θ2 के बराबर होता है, वो अलग बात है, वो हम कंडीशन में बताएंगे, लेकिन बाह्य कोण ये होता है, ये बता रहे हैं। संगत कोण क्लियर हुआ भाई, अभी सब इसको मैच कर देंगे। इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, फिर वही चीज है भैया, इंटीरियर आंतरिक। अब आंतरिक कोण का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ये है ना, देखो इंटीरियर एक्सटीरियर ये हुआ, तो इंटीरियर एंगल कोई भी बना लो, मतलब इसके आंतरिक कोण का मतलब हुआ कि जो जैसे बनाएंगे ना आप लोग कि मतलब ऐसे बना दें, तो ये तो अल्टरनेट हुआ, तो आंतरिक कोण के ये इसके अंदर वाले भाग की इसकी बात कर रहे हैं, ये आंतरिक कोण हो जाएंगे, इसके अंदर वाले कोण। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अल्टरनेट एंगल का मतलब हुआ यानी एकांतर कोण, तो एकांतर कोण, अच्छा ये तो यहां आ गया भाई, यहां लिखो एकांतर कोण। एकांतर कोण का सबसे बढ़िया एग्जांपल जेड बनाइए, यानी ये रेखा ये और ये क्या होगा, एकांतर। कहीं भी एक लाइन से, जैसे एक लाइन से और दूसरी ऊपर वाली और उसी से टच होकर नीचे वाली जो होगा एंगल बराबर होगा, यानी ये और ये एकांतर है। हाँ, अगर हम और बढ़ाते हैं तो अलग बात है, तो इसको रिलेट कर देंगे। चलो यहां तक कोई क्लियर है या किसी को डाउट नहीं होगा? आई होप कंफर्म हो गया होगा सभी को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखोगे। अच्छा क्वेश्चन पे आ गए, एक और लाइन बता देते हैं आप लोग को भाई, देखने का मतलब जैसे कभी जो अभी तक पढ़े हो ना, इसको हम एक जैसे सार यानी कंक्लूजन अगर हम बात करें, जैसे ये बोल दें, बस थोड़ा सा भाई बता दो, ये समांतर लाइन है, पैरेलल रेखाएं हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ध्यान दीजिएगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, अरे बहुत हो गया भाई, नहीं चलो इसको इतना ज्यादा हो जाएगा। चलो इसको ऐसे बताओ, आप कहोगे सर ना, आप कहोगे तो आप कहोगे सर कि जो है बताइए कि इसमें एकांतर कोण क्या है। तो एक तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट, ये आपस में वर्टिकल अपोजिट, यानी एंगल 1 और एंगल 2 की बात करेंगे ना, ये सब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, इसमें कोई तो बिल्कुल दुविधा नहीं है, हमें पता है, वेरी गुड। अच्छा ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है, मतलब आमने सामने अभी पढ़े थे ना।
अच्छा, सबसे बड़ी चीज दूसरा, एक अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अभी हमने क्या बताया था, ये चीजें जहां बने, मतलब अगर हम बात करें, देखो ये देखो, ये हो जाएगा ना एकांतर कोण। एकांतर की बात करें, ये हो जाएगा ये और ये एकांतर, ठीक है। ये एकांतर, ये एकांतर, ये एकांतर, ये एकांतर। मतलब एकांतर का मतलब जहां जेड बनाएंगे उस लाइन से जुड़ी हुई रेखा हूं। अच्छा, एक और बना संगत कोण भैया, संगत कोण देखो, ये ना, ये संगत कोण। तो ये सब अभी क्वेश्चन में बताना होगा, कोई बात नहीं, एक जनरल आइडिया दे दिया। अब जितना हमने पढ़ा ना, जो सुना है थोड़ा सा देखते, ये सब ओरल वाले क्वेश्चन है, देखते ही बता दो। जैसे होता है ना कि देखते ही, पेन की जरूरत नहीं है, देखो बताओ क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉलोइंग फिगर। एक्स का मान आपको पता है, लीनियर पेयर हुआ ना, इसका सम कितना 180, ये 5x ये 4x है, इसका मतलब 5x और 4x इनका सम 180 होता कि नहीं होता, सबको पता है। 9x की वैल्यू 180 और x की वैल्यू कितना, 9 दूनाई 18 20, x बराबर 20, बिल्कुल सही। इतना इजी क्वेश्चन। कहोगे सर किसी एग्जाम में आया था, टेट सीटेट में आया था, बाकी किसी में नहीं आया था। इतना इजी नहीं आता है, लेकिन बस क्वेश्चन को समझने के लिए हम बता रहे हैं। लीनियर पेयर हुआ ना 180, 5 4 9 दूनाई, मतलब देखते ही, पलक झपकते ही 5 सेकंड में आप लोग बता सकते हो ना, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में x का मान, ये भी सब वही वाले हैं, मतलब आप लोगों को बता। फिर से लीनियर पेयर, जैसे वो था ओरल बता दोगे, अब यहां थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये सम 180 होता है, तो यहाँ 5x + 12 और + 3x, तो 5 3 8x + 12 है कि नहीं। क्या लिखने जरूरी है, 5x + 12 डिग्री और 3x, तो x वाला x में जोड़ो, ये बराबर कितना भैया 180। चलो लिखने का मन है तो लिख दो, बाकी लिखने की जरूरत नहीं थी। 180 में से 12 घटाओगे, 10 घटाओगे 70, और 2 में से घटाओगे कितना हुआ, यानी 70 में से 2 घटाओगे 68 ना, 68, तो 168 हुआ। तो x इक्वल टू कितना हुआ, 8 दूनाई 16, 8 एकम 8, यानी x बराबर 21 डिग्री। इस क्वेश्चन में कोई दम है, कोई दम नहीं है, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं भाई, हम आज बेसिक से सिखा रहे हैं। मतलब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होगा, जिनको लगता है भैया ज्योमेट्री बहुत टफ होती है, कुछ नहीं टफ होती है। बस अगर सीक्वेंस से आप लोग पढ़ते जाओगे, ज्योमेट्री में कुछ चेंज ही नहीं होता। मतलब उसमें अर्थमेटिक में चेंज होता है, उसमें क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, कहने का तरीका अलग होगा, लेकिन इसमें कभी चेंज नहीं होता। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान ज्योमेट्री होती है, अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तब। मतलब नहीं पढ़े हो तो समझो, जैसे बेसिक चीजें पहले एक बार समझ जाओगे ना, तब एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओगे। चलो नेक्स्ट देखोगे, अगला देखो, सब वही चीजें हैं, कुछ नहीं ध्यान देना। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो इसमें पूरा दिमाग खपा दो। मतलब लीनियर पेयर, अल्टरनेट, ये कुछ ना कुछ तो होगा भाई। बताओ, निम्नलिखित में AB एक सीधी रेखा है, AB सीधी रेखा है, पहले तुरंत समझ में आ गया भैया। अगर AB सीधी रेखा है तो ये जितने सारे कोण एंगल हैं, कुछ भी दिए होंगे, जैसे ये इसके बराबर है, बराबर का मतलब ये से एंगल दिए गए हैं, तो देखते ही हमारे मन में आ गया। देखो ये AB जो है ना, सीधी रेखा है, ये पूरा 180 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ये पूरा 180 होगा। तो इस पूरे 180 में देखो, ये 3x + 105, यानी 3x + 105 बराबर 180 होगा, नहीं होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल 180, मतलब 3x इक्वल टू कितना हुआ भाई, 105 इधर जाएगा, कहोगे सर 75। x बराबर कितना हुआ, यहां से 3 से 25 दिया 75, तो 25x की वैल्यू आ गई। और 25x की वैल्यू आ गई तो समझ में आ गया ना, 25 अगर x की वैल्यू आ गई भाई, तो 25 दूना 50 जो है 2x की वैल्यू आ गई। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, हमें पता है, आप लोग जो है बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये 50 हुआ तो ऐसे कह लो भाई, ये भी 180 होगा। 50 और 90, 9 5 14, y कितना होगा भाई, यानी 180 में से 140 घटा दोगे। क्यों घटा दोगे, ये 50 है भाई और ये 90 है, 9 5 14 140, तो y + 140 बराबर 180, y बराबर 40। कितना इजी है भाई, तो y बराबर 40 डिग्री। अब आप बताओ क्या पूछा जा रहा है, x + y, तो x तो ऑलरेडी आ गया 25 डिग्री, और y कितना आ गया 40 डिग्री। 40 और 25 देखो कितना आसान है, 65 डिग्री। वाह, बहुत अच्छी बात है। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। ये पहले अभी भी ऐसा नहीं पूछते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये टेट सीटेट में पूछते हैं, ये सीजीएल लाइक क्वेश्चन नहीं है कि जो है सीट। असल में सर ऐसा आ सकता है, हो सकता है दे दें भाई, एग्जामिनर का मूड है कोई एक आध क्वेश्चन इजी करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया कम देते हैं। बोलो क्लियर है, यस, बहुत अच्छी बात है।
चलिए इसको देखो, सारे को बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या दिया, पढ़ो ध्यान से, मतलब इतना गाथा दे दिया और क्वेश्चन कितना इजी होगा ये मुझे पता है, आप ही पढ़ लो। इन द फॉलोइंग फिगर BOP बराबर 2x, तो देखा है, देखो B, आप कहोगे B क्या है, ये BOP बराबर 2x, वो तो है ही है भाई, दिख रहा है साफ साफ। और OCOD BOP कोण समद्विभाजक, उस देखो ये मतलब ये और ये बराबर है, ये बराबर, मतलब वो जान के इसको समझाना चाह रहा है, मतलब समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो COD का मान, वाह भाई, COD करा भाई, COD। अच्छा, एक चीज और भी कह रहा है, सबसे बढ़िया चीज क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि BOP बराबर 2x, हाँ ये तो सब दिया ही गया। तो देखते ही आप लोगों को ये ध्यान समझ में आ रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ COD। ये जो OP है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब परपेंडिकुलर लाइन है। आप बताओ, ये 90 होगा, इसका मतलब ये 45 डिग्री, तो ये भी 45, और ये 90 होगा तो ये भी 45, ये भी 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना होगा, 90 डिग्री। देखते ही, मतलब देखते ही समझ में आ गया, उस सब x बराबर y हो गया, नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बताओ, कोई डाउट है भाई? 2x का वैल्यू 90, ये 90 इधर है, 90 उधर है, तो दोनों 90, तो 90 है, तो भाई ये भी 45, ये भी 45, 90 वैसे हो जाएगा। देखते ही आंसर बता दोगे। बस इतना क्वेश्चन देख के ना, कुछ लोग जैसे ज्योमेट्री डरते होंगे कि भाई क्वेश्चन देखे ज्योमेट्री का टफ होगा, वो पढ़ेंगे ही नहीं। पहली बात, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, मतलब एक बार अगर पढ़ लेते ना, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती कि जो है आप लोग क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो अपने आप बता देंगे। तो ज्योमेट्री में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वाह, यू टेक टाइम। निम्नलिखित चित्र में BOC का मान, मतलब बिल्कुल आसान है, जल्दी बताओ आप लोग भाई BOC का मान। तो द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BOC, कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ आप लोग क्या होगा। देखते ही हमें पता है, बहुत सारे लोग बता देंगे और कुछ लोग कंफ्यूजन भी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी भी लगा दिया करो ना, जैसे कभी कभी प्रॉपर्टी भी लगा दो। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, देखो ये कहा था, ये आमने सामने कोण क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। चाहे ऐसे बना दें हम, चाहे ऐसे बना दें, क्या फर्क पड़ता है, बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, बस आमने सामने कोण की बात करेंगे, बात कर रहे हैं। बताओ, कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहोगे ये भाई ये किसके, ये देखो अगर हम बात करें, ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। देखते ही समझ में आ रहा है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट होगा, नहीं होगा, मतलब कोई डाउट ही नहीं है देखने से। ये 31 हुआ, ये भी 31 हुआ। बताओ, ये भी वर्टिकली, ये इसके बराबर है, नहीं बराबर है, बिल्कुल बराबर है। वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट का मतलब ऊर्ध्वाधर विपरीत ये कहोगे ना, ऊर्ध्वाधर विपरीत। अच्छा, अब कह रहा है आपको, कह रहा है कि BOC का मान, ध्यान दीजिएगा, BOC का मान कहां है भाई, देखो BOC यानी ये, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। देखते ही आप लोग ओरली बता दोगे भाई, ये तो लाइन है 180 ना, ये 180 है, तो 180 में से ये 40 और 31 घटा दो तो आ जाएगा BOC। तो 180 में से क्या घटा दो भाई, एंगल BOC क्या करोगे, 180 में से 31 और 40 घटाओ, तो 31 और 40 घटाओगे आप लोग, क्या होगा, आप कहोगे सर 31 और 40 घटाएंगे तो वही आ जाएगा। 31 और 40 का मतलब, नहीं भाई क्या आ रहा है, अरे भाई ये नहीं पूछ रहा, तभी तो कह रहा BOC पूरा नहीं पूछ रहा, हम भी कंफ्यूजन हो गए। देखो ये पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा, इसको हटा दो, ये पूछ रहा भाई BOC। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं करो, हम देखे नहीं ध्यान से, आप बता दिए होंगे हमें लगता है। कहोगे सर ये 180 हुआ, 180 में से 31 घटा दो, BOC ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये 40 हम निकालें ही क्यों, देखो ये भी नहीं चाहिए हमें BOC ये चाहिए, तो BOC ये चाहिए, तो ये 31, ये भी 31 होगा, हमें कुछ नहीं करना है, 180 में से 31 घटा दो। 180 में से अगर 31 घटाओगे भाई तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल BOC बन जाएगा। तो एंगल BOC कितना है, आप कहोगे सर 149 डिग्री है, हम भी कहेंगे ऑप्शन है यस। मतलब क्यों हम पूरा निकालें, जरूरत भी नहीं है, वो तो कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और फिर ये 31 है तो फिर ये कितना होगा, क्या मतलब है भाई, वो डायरेक्टली आ रहा है तो बिल्कुल बता दो डायरेक्टली, बोलो क्लियर है, यस यस वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी है, आप बताओगे भाई, देख के आप लोग आंसर बता सकते हैं।
दिस, फाइंड x डिग्री 36, तो गिवन डायग्राम। भाई चित्र के अनुसार x बराबर 36 डिग्री, y का मान ज्ञात करो। कहोगे अच्छा जब सर x की वैल्यू आ गई तो हमें सब ओरली आ गई, क्यों? देखो ये लाइन है ना, लाइन जी है, लाइन का मतलब ऊपर 180 होता है, ये 36 डिग्री दिया है, तो हम बाकी सारी चीजों को नहीं भी रिलेट करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे हम इसको करें चाहे इसको। देखो 36 + 4y, ये लीनियर वाला ना, नहीं बनाते कोई बात नहीं, ऐसे बोल दें सर 36 + 4y बराबर 180 होता है, हम भी कहेंगे सर 4y बराबर होता है 36, इसमें से घटा दोगे 180 में से 36 घटा दो, 144 हो गया फिर ना, 144 हो गया, बिल्कुल सही है। तो y बराबर कितना है सर? 144 डिवाइड बाई 4, तो 4 सर 4 तिहाई 12 हुआ, 2 4 6 24, 36 डिग्री हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हमें चाहिए, लेकिन हाँ y तो चाहिए, y निकाल दिया, मतलब क्या डाउट है भाई? कुछ लोग ये भी करेंगे सर यहाँ 36 यहाँ 108, 108 + 2y = कितना हुआ? 180, तब भी वही आ जाएगा, दोनों सही है, चाहे पहले वाले से करो चाहे दूसरे वाले से। कहोगे सर इतना आसान आसान आप लोग करा रहे, मतलब सर करा रहे हैं, ऐसा एग्जाम में बिल्कुल आता भाई, कंफ्यूजन मत करिए। जो लोग जो है जैसे है ना, कभी कभी आता रेखा गणित का मतलब रेलवे में तो नहीं आता, कुछ में दे देते जान के फंडामेंटल चीज़ों में, तो लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम और क्वेश्चन रिलेट करेंगे उनमें बहुत हेल्प करेगा, बेसिक चीज़ें हमें बिल्कुल माइंड में क्लियर रहेंगी तब। चलो इसको बताओगे आप लोग, यदि 2x इतना और इतना एक पूरक कोण है, तो पूरक कोण क्या होते हैं? माइंड में कहोगे सर पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अच्छा, जिन पूरक कोणों का पूरक कोण वे होते हैं जिनके दोनों कोणों का सम 90 डिग्री होता है। θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री होता सर, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये θ और θ2 होते हैं, कन्फर्म है, कोई भी ज्यादा कम हो सकते हैं उसका मतलब नहीं है। यानी 2x + 17 डिग्री सर और +x + 4 ओरली बता सकते थे, लेकिन हम समझने के लिए आप लोगों को लिख दे रहे हैं कि चलो फॉर्मेलिटी है लिखने का। क्या कह रहा भाई? तो आर कॉम्प्लीटली फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको बताना है, तो बता दो भाई क्या दिक्कत है। देखो जब जोड़ोगे 2x और x यानी 3x हुआ, ये जोड़ोगे 17 और 4 कितना? 17 4 21 बराबर कितना भैया? 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री है। तो 3x = कितना? 90 में से 180 घटाओगे 9, और आप कहोगे 7 में से 2 घटाओगे 5, 59 ना। तो बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप, 6 आएगा। तो हमने कहा कटा नहीं भाई, कैसे? 3 दूनाई 6, 3 त्रिक्का 9, x बराबर 23 डिग्री, या बिल्कुल तो ओरली देख के बता दोगे, तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं। कहते सर 2x से ये 2x और x 3x हुआ, और 17 4 21, 180 में से 21 घटा दो 69, और 3x = 69, x = 23। वेरी गुड, 23 यहाँ 69, बहुत अच्छी बात। इसको बताओ भाई 5y + 62 डिग्री 22 डिग्री। अभी पूरक कोण के बारे में हम लोगों ने बात किया था, अब क्या बात किया था आप बताओ? कहोगे सर पूरक कोण का मतलब होता वे दो यानी ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। समपूरक, सप्लीमेंट्री, यहाँ पूरक लिख दिया गया है, नहीं भाई यहाँ सप्लीमेंट्री लिखा है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है। अब क्या समझे हम? दोनों को समझते हैं, जो समझ में आ जाए वही बता देंगे। हमें लगता है ये संपूरक है, हिंदी में गलत लिखा है, चलो क्योंकि ट्रांसलेशन इतना संपूरक लिखते हैं, नहीं तो नहीं होगा तो पूरक बता देंगे, क्या फर्क पड़ता है। आप कहोगे सर संपूरक होते क्या हैं? दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री यानी 5y + 62 डिग्री, हाँ ज्यादा है तो इसका मतलब यही होगा, +22 डिग्री + y, इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता। दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होगा वही संपूरक कोण होंगे। यही तो अभी आप लोगों को बताया था भाई, बिल्कुल बताया था सर, हम बता देंगे, बिल्कुल बताइए आप लोग क्या आएगा, ये आप लोग बताएंगे। इतना आसान जो क्वेश्चन, आप कहोगे सर 5y और y यानी 6y, बिल्कुल सही है। आप कहोगे 62 और 22 कितना? 2 2 4 हुआ, 6 2 8 हुआ, 84 बराबर 180। आप कहोगे सर 180 में से 84 घटा देंगे 96 आएगा ना भाई, 80 तो वैसे घट गया, 100 हो गया, और 4 और कम कर दिया 96 हुआ। तो y बराबर कितना हुआ? 6 कम 6 16, छक्का 96। सर y बराबर 16 डिग्री है ऑप्शन में, अगर होगा तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री के बारे में बात कर रहा था। बहुत अच्छी बात है, ओरली बता दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आप लोगों को माइंड में रट गया भैया कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते क्या है। वेरी गुड।
तो यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात इतना है तो बड़ा कोण क्या हो? ओरली भाई दो संपूरक कोण है, पहला 13 दूसरा 5, दोनों का अनुरेशियो दिया है तो हमें पता दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो रेशियो चाहे निकालो चाहे x मान लो। पहला बड़ा कोण 13 दूसरा 5, 13 5 18, रेशियो की वैल्यू इतना, 18 रेशियो में होगा ना, 18 रेशियो की वैल्यू इतना, या 13x और 5x मानते थे हम लोग, वैसे करें क्या फर्क पड़ता है। तो एक रेशियो की वैल्यू 10 डिग्री, तो पहला 130 डिग्री दूसरा 50 डिग्री, मतलब देखते ही यानी बड़ा कोण 130 डिग्री, मतलब पलक झपकते आंसर। ओके, बहुत अच्छी बात है। एक कोण अपने संपूरक के आधे से 300, अरे 300 से 300 तो होगा ही नहीं, 300 की जगह पर हमें तो 30 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, 300 नहीं 30 डिग्री होगा, 300 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 300 तो नहीं होगा, 30 डिग्री हुआ। अब इसको बताओगे, ये मतलब एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एन एंगल, ध्यान समझिएगा, कह रहा एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्रियंट। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ डिग्री। एक कोण अपने संपूरक के आधे से, संपूरक के आधे से का मतलब पूरक कोण है ना, आधे से इतना अधिक है, आधे से 30 अधिक है, तो कहोगे कोण को डिग्री में ज्ञात करो, वो कोण क्या है? तो भाई वो जो पूरक कोण हमारा है वो x है। तो संपूरक कोण के आधे, संपूरक कोण नहीं यार, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ दिया, सप्लीमेंट्री दिया, या हमें लगता है कि यार कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इंग्लिश वाला ही सर्वमान्य होगा, वो भी लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट्री में संपूरक के आधे का मतलब हुआ पूरक के आधे, बोलो भाई पूरक के आधे, संपूरक नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी इंग्लिश में आ जाए वही सही मानिएगा, ठीक है। डिग्री तो गलत है, इंग्लिश वाला ही हमेशा सही है। तो अगर हम मान ले कि वो एंगल हमारा x है, तो x का जो है कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा भैया? 90 माइनस n, क्योंकि दोनों का योगफल 190 डिग्री होगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री से करते नहीं आगे, सप्लीमेंट्री से करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि यानी पूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का सम 180। अगर एक x मान ले रहे हो, दूसरा 90 माइनस x, तो जो ये एंगल है ये अपने पूरक कोण के आधे से 30 कम है, यानी इसमें से अगर 90 माइनस मतलब पूरक का आधा घटा दो 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब जो एंगल है वो अपने पूरक कोण के आधे से 30 कम है, यानी एंगल में से उसका पूरक कोण का आधा घटा दो तो वो एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कर लो, पूरे में 2 से गुणा कर दोगे तो कहोगे सर 2x हुआ, ये माइनस करोगे सर तो यहाँ तो कट जाएगा, तो माइनस 90 और प्लस का x हो जाएगा, बराबर 30 गुना 60 हो जाएगा। 90 इधर जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हुआ? 9 6 15 150, x इक्वल टू कितना हुआ? 30 डिग्री, 3 5 15, अरे यार 30 लिख दे रहे हैं। x इक्वल टू कितना हुआ भाई? यानी 50 डिग्री, तो 3 5 15 यानी 50 डिग्री। आप कहोगे 50 डिग्री है, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात कर रहा था ना। तो कह रहा है, देखो जो कह रहा है लैंग्वेज पढ़ो, मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पूरक और संपूरक की बात करें इसको। हाँ, इंग्लिश वाला सर मान्य होगा, देखिएगा पेपर में भी ऐसा होता है भाई, इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। तो अभी तक हमें लगता कोई डाउट नहीं होगा। आज हम डाउट वाले क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ना होता क्या है भाई, ज्योमेट्री में क्यों आप लोग भागते हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब भागने की जरूरत ही नहीं है। सबसे इजी आप लोग देखिएगा ज्योमेट्री ही होगा, क्योंकि इसमें फिक्स चीजें हैं भाई। अगर बोलते कॉम्प्लीमेंट्री होता तो होता, चेंज थोड़ी होगा बार बार, बस उसका डायरेक्शन चेंज होगा, हम बता देंगे, वेरी गुड। लेकिन सीपीएसपी में बहुत सारे तरीके से चेंज होते हैं। देखो ये एक डायरेक्शन आया था, कितना दिया गए चित्र में ए बी जी एच डी ई जी एफ सब बी डी एच आई सब पैरेलल हैं। एफ जी सी बराबर 80, एफ जी सी ये बराबर 80 डिग्री। आप बताओ सी एच आई जब सब पैरेलल है भाई, देखो अगर इसको ये अल्टरनेट हो गया, हाँ आप लोग बताएंगे, चलो अच्छा कितना आएगा सी एच आई? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एच आई, जल्दी से बताइए क्या होगा। आंसर देखते ही छुपा है। अगर पूरी लाइन को सब एक दूसरे के पैरेलल है भाई, ये भी पैरेलल होगा, तो इसका मतलब जो ये होगा, बताओ है, ये भी 80, सी एच आई भी 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? देखो इसलिए होगा ना कि जैसे ये है, ये 80 डिग्री होगा अल्टरनेट, ये 80 होगा तो ये लीनियर हो जाए, ये 100, और ये 100 होगा, ऐसे भी देखो ये 100 होगा, और बहुत सारे तरीके हैं। और ये जो है आंतरिक कोण का सम 180 होता है एक युग्म का, जैसे बना हो ना, ऐसे बना है ये और ये, इनका सम जो है हमेशा
ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो, इनका योगफल 180 डिग्री होता है, तब भी बना लो। और चाहे ये है जैसे ये 80 है तो ये 100 होगा, ये 100 होगा तो 80, ये 80, चाहे यहाँ बना लो और चाहे इसके अकॉर्डिंग बना लो। मतलब देखने में ही ओरली लग रहा है 80, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग इसको डायग्राम देख के घबरा जाएंगे कि भाई डायग्राम टफ है तो इसका मतलब क्वेश्चन भी टफ। कोई दम नहीं क्वेश्चन में, जो आप लोग पढ़ रहे हो वही चीजें यहाँ पे रिकॉल, सिर्फ डायग्राम के फॉर्म में। चलो इसको बताओगे देख के। अभी आप लोगों को बताए थे भाई पैरेलल लाइन का, दिए गए चित्र में ए बी सी डी ई एफ जी एच सब पैरेलल है, सब पैरेलल है भैया। बी एच बराबर 100, बी एच बराबर 100 तो डी एफ का मान किसका निकालना? डी एफ का, डी एफ का निकालना है। किसका दिया भाई? बी एच का दिया है, बी एच का दिया है 100, तो जो निकालना है उसी को आपस में पैरेलल को रिलेट कर लो आंसर। तो किसी को रिलेट करो, चाहे जो भी स्टार्ट करो, चाहे इधर से चाहे इधर से। कहोगे सर इधर से स्टार्ट करें, बी एच की अगर हम बात करें तो बी एच की बात करें पूरा ए जी लेगा। आप कहोगे सर ए जी अपॉन बी एच, अच्छा डी एफ निकालना है तो ये क्या लेगा? सीई लेगा, सीई अपॉन डी एफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई ए जी दिया है, देखो यार ए जी आपको दिया है, ए जी कितना दिया है? 50, 30, 80, 8, 4, 12, 120। ए जी दिया है 120, बी एच आपको कह रहा 100 और सीई कह रहा, देखो सीई दिया है 30। आप बताओ डी एफ क्या होगा? बस 3 चौक 12, यहां से 4 से कितना? 25, क्रॉस करो, यानी डी एफ बराबर 25 सेंटीमीटर। इतना आसानी से सॉल्व कर लो। देखो बराबर का मतलब रेशियो बराबर होता है, नहीं पूरा बराबर होता, देखने से लगेगा लेकिन रेशियो बराबर होता, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देगा। तो ये पैरेलल लाइंस का रिलेशन, जिसमें रिलेशन निकालना, जैसे ये तो आप लोग इसको और इसको एक साथ रखो, अपन जिसको निकालना है वो रख दो, कोई भी आपस में बराबर कर सकते हो। चारों वैल्यू में एक मिसिंग है तो बिल्कुल बता सकते हैं। वाह बहुत अच्छी बात है, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओगे आप लोग, जल्दी से बताएंगे। क्या होगा भाई इसको? आप कहोगे सर इसका पूरा कोण, अरे वाह इतना इजी क्वेश्चन कैसे? 50 डिग्री, हाँ 65 डिग्री इतना मिनट। तो आप निकालते हैं ना कि भाई हम बोलते हैं पूरा कोण का सम कितना होता है भैया? θ1 θ2 का सम 180 डिग्री ना। अच्छा पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब कितना? 180। बार बार हम लिख रहे हैं, आप लोग कंफ्यूजन मत करिए। यानी पूरक का मतलब 90 और संपूरक का मतलब 180। आप बताओ, और ये भी हमें पता है कि जो है आपको बोल दिया पाई की बात, अभी जनरली बात करें, हम बोलते हैं 1 डिग्री में कितने होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। आप कहोगे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने? 60 मिनट होते हैं, बस ये ध्यान देना। बाकी डिग्री है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है। अच्छा 65 डिग्री और 50 मिनट का पूरक, पूरक कोण का सम 90। तो 90 में से अगर 65 डिग्री और 50 मिनट घटाओगे तो आ जाएगा। तो हम कहेंगे 90 में से 65 घटाएंगे, तो ओरली पता है 90 में से 65 25। अब 25 घटा दिया, 25 में से एक कम कर दो, 24 में से अगर मतलब 25 में से 1 डिग्री में से 50 मिनट घटा दो, 10 मिनट बचेगा। 24 डिग्री 10 मिनट, ओरल बता दो। मतलब देखते ही समझ में आ गया होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में किए होगे। 123 डिग्री 45 मिनट का पूरक, यार फिर वही चीज है। सप्लीमेंट्री को हिंदी में क्यों गलत आ रहा भाई? ये संपूरक बोलते हैं, हिंदी में बार बार कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। इंग्लिश वाला सर्वमान्य होगा। संपूरक का मतलब दोनों का योगफल 180 होगा। आप बताओ क्या करोगे? एक तो दिया 180 में से 123 डिग्री और 45 मिनट घटाओगे। सर 123 डिग्री घटाएंगे, 123 7 कितना? 130 यानी 123 और 7 123 7 और 50 उधर 57 डिग्री। सर 57 डिग्री में से 45 मिनट घटाओगे तो 56 डिग्री 15 मिनट। बताओ बिल्कुल सही, 56 डिग्री 15 मिनट। तो कितना ओरली बता दे रहे हो, नहीं बता दे रहे हो? बिल्कुल सही है, कोई जरूरत ही नहीं है। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो इंग्लिश पढ़ो भाई। टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, देन एंगल इज, भैया दो एक पूरक का मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल होगा, तो कंफर्म है ना। मतलब राइट एंगल का मतलब वो 90 डिग्री होगा, ये क्लियर है। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इतना इजी क्वेश्चन आया था एग्जाम भाई। अच्छा किसी कोण में कितने अंश होते जो उसके संपूरक के 5वें भाग के? अच्छा हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन अ एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री? 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री कितना है? इतना, इसका 1/5 36 डिग्री। क्या कह रहा है?
किसी कोण में कितने अंश होते जो उसके संपूरक जो उसके संपूरक के 5वें भाग के बराबर है। अच्छा सॉरी, ये x है, इसका संपूरक क्या होगा, ये कह रहा, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन अ एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। मतलब जो कह रहा है कि ये x जो है वो अपने सप्लीमेंट के 1/5 के बराबर है, ये कह रहा है भाई मतलब कोई एंगल है उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, अगर x है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण क्या होगा, एक अगर θ1 + θ2 180 होता है, अगर एक x मान लेंगे दूसरा 180 - x होगा, उसका 1/5 के बराबर है, बराबर कर दो, ये 5 इधर ला जाओगे 5x हुआ बराबर 180 - x, अभी तो गलत हो जाता भाई, ये 6x = कितना हुआ 180, आप कहोगे सर x = कितना 6 × 3 = 18 30 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन है ये भी, बस लैंग्वेज ध्यान देना था। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इतना इजी सा क्वेश्चन आप लोग ओरली सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इसको बताओ भाई, दिए गए चित्र में AB पैरेलल D, देखो AB पैरेलल D, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो थोड़ा बढ़ा दो भाई लाइन, पैरेलल दिखे ना, ये देखो मिला दो, लाल से मिला दें, खूनी कलर है लाल, लाल मिला दिया। तो A डिग्री + B डिग्री - C डिग्री खोजें, तो A डिग्री + B डिग्री - C डिग्री। अच्छा ये एक यार ये दिया क्या गया है, यहाँ कुछ दिया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इसका जो है क्या दिया गया वो छोटा दिख रहा है, क्या समझें आप बताओ, 8 समझे नहीं यार, कुछ है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। 120 यार, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई है। देखो ये तो हमें पता, अगर मान लो ये पूरा 90 होगा, वैसे देखो अगर बाइसेक्टर्स होंगे तो ये 90 होगा, इसके खास देख लेते हैं, सी शायद दिया, ये अगर ए दिया हाँ, ये अगर बाइसेक्टर्स होगा तो ये 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ये जो है ना BCD, एंगल BCD ये 90 डिग्री होता है ना, ये कर दें तो 90 होगा, तो ये इसका हाफ 45, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45, तो डेफिनेट C = 45 होगा, ये तो क्लियर है। C = 45 होगा, ये क्लियर है, तो ये भी 45 होगा, अगर ये 45 होगा तो ये और ये, मतलब इसकी बात करें ये और ये, यानी 180 में से 45 घटा दो, ये कितना हो जाएगा, तो ये और ये 180 होंगे, 180 में से 45 घटाओगे 135 डिग्री, A = 135 डिग्री, बचा क्या B बराबर कितना 90 डिग्री ना B। तो ये अगर होगा तो सही है भाई, अगर ऐसा होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर से इसको आगे बढ़ाओगे ना, ये 90 डिग्री होता है, अगर कोई दो पैरेलल रेखा के बीच में दोनों को आपस मिलाने पर तीसरी जो रेखा बनती है वो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये 45 होगा, 45 ये तो क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण अल्टरनेट कोण, ये C 45 हो गया। अच्छा ये जो है एक ही लीनियर पेयर, एक ही तरफ के एंगल होंगे 180, वैसे बना लो, और चाहे जैसे आप लोग कर लो, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 होगा तो 180 होगा, यानी 135 होगा, तब भी बात वही है। देखो इससे आता है, अगर आता है इसका मतलब वही A दिया है वो, तो A + B, A का मतलब कितना 135 प्लस B का मतलब 90 माइनस C का मतलब 45, तो 90 - 45 45 हुआ, हाँ बिल्कुल, तो 90 - 45 45 हुआ, तो 135 डिग्री + 45 डिग्री। आप कहोगे सर फिर से वही कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री C है, हाँ बिल्कुल सही आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, वाह वेरी गुड। इसमें बताओ, वो भी फिर कंफ्यूजन दिया, ज़्यादा टफ नहीं है, सब बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना। दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, x डिग्री का मान बताइए, आप बताओ 138 डिग्री ये है, ये अगर ये 138 है, देखने में ये पूरा 180 होगा ना, देखते ही लग रहा होगा आपको, तो 180 होगा, इसका मतलब ये कितना होगा, देखते आप बताओ ये कितना होगा, आप कहोगे 180 में से 38 घटाओगे 12 और 42 डिग्री होगा ना, 12 ये हुआ और 30 उधर होगा, 12 और 30 10 40 2 42 डिग्री, ये 42 डिग्री होगा, खूनी कलर से करते हैं, चलो ये 42 डिग्री होगा। अभी 42 होगा तो ये भी 42 होगा, अब 42 होगा तो ये भी 38 होगा, अब 42 होगा तो ये भी 42 होगा, अब ये 42 होगा तो 138 होगा, तो ये 42 होगा, 42 डिग्री, मतलब क्या मेरी बात है, मतलब 42 डिग्री देखते ही बता दोगे, चाहे उसको कंडीशन बता दो। दूसरा AB = CE है, तो AB = CE, ये पैरेलल है, मतलब ये इसके बराबर,
और ये इसके बराबर, तब भी हो गया। और चाहे ऐसे लाइन खींचो, देखते देखते समझ में आ रहा, देखो ये 138 ना, ये भी 138, डी 138। अब डी 138 तो ये 42, ये 42 138 तो ये 42 ये। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कभी ऐसे बनता है, कभी आप लोगों को दुविधा हो जाए, ये और ये, अभी हमने बताया था ना, ये कोण और ये प्लस ये कोण, इनका सम 180 डिग्री होता ना, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो आपस में जुड़े होते हैं, यानी वो दोनों संगत नहीं होते, संगत कोण का सम नहीं है, दूसरा जो है आपस में सम 180 होगा। वाह, वेरी गुड। इसको बताओ आप लोग, अभी आप लोग बताए थे, यू कैन सॉल्व इट, ओरली बता सकते हो। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है, चित्र में दिखाई दे रहा है, तो एक्स का मान बताओ आप लोग। आप कहोगे एक्स का मान बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या बताएंगे भाई? देखो जैसे ये 30 डिग्री है, बताओ क्या होगा एक्स, ए बी सी डी के पैरेलल, हाँ ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, पैरेलल है इतना। तो इसको हम कैसे रिलेट करें कि ज्यादा आसान हो जाए भाई ना, बोलिए क्या क्या करें कि जो इजी हो जाए। आप कहोगे सर ये 30 है, अगर ये पैरेलल होगा ए बी सी डी के, तो ये 30 है, ये तो वैसे समझ में आ रहा है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 30 है। अगर हम ऐसे खींच दे सर, देखो ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, ये लीनियर पेयर, ये कितना होगा भाई 70, देखते 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 समझ में आ गया कि कितना 80, क्योंकि लीनियर पेयर है ना 80, ये 80 ये 30। अगर हम इसको ऐसे खींच देते हैं, ध्यान समझिएगा, ये अगर 30 है तो ये 30 होगा, और ये देखिए अगर हम इसको ऐसे खींच दें तो ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 80 है तो ये भी 80 होगा, एकांतर कोण। तो x प्लस 10 डिग्री बराबर कितना, x प्लस 10 डिग्री बराबर ये 80 प्लस 30 110, तो x बराबर कितना भाई 100 डिग्री है क्या, 100 डिग्री, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना था, अभी तो वही लिखे थे, जैसे अगर लाइन खींचो ना, ये 80 ये भी 80, ये कौन सा एकांतर कोण हुआ, एकांतर कोण हुआ, दोनों का सम x प्लस 10 है, तो बस ओरली आंसर, बहुत अच्छी बात है। तो चलो इसको बताओगे, ये भी बिल्कुल इजी है, आप बताओ क्या होगा, देख के बताओ। चित्र में पी क्यू पैरेलल एल एम और आर एस, एल आर एस, एल आर एस क्या लिखा, एल आर एस यानी एक्स का मान बताना है, जैसे बताओगे फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। अच्छा देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर एस, ये तो बहुत आसान हो गया यार, इतना आसान तो नहीं देना चाहिए था। तो देखो ये कैसे, ये 55 है ना, अगर हम ये पी क्यू और आर एस है पैरेलल, हाँ तो ये भी 55 होगा एकांतर कोण, तो ये 55 होगा, तो 30 में क्या जोड़े 55 आ जाए, मतलब 30 प्लस एक्स बराबर 55, सर एक्स बराबर कितना 25 डिग्री हुआ है, बिल्कुल सही 25 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा दूसरा क्या कर सकते सर, ये 155 था, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऐसे करें 155 था तो ये क्या होगा भाई, देखो ध्यान दीजिए, ये 155 था तो ये क्या होगा 60 25 डिग्री, ये 25 हुआ, ध्यान दीजिएगा ना, तो ये भी 25 होगा, बस आंसर। मतलब कितना इजी यार, इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो फिर क्या करोगे आप लोग, कहोगे सर आज का सेशन इतना आसान लिए, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लिए हैं, बिल्कुल ओरल बता सकते थे आप लोग। चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, हाँ बिल्कुल सही है। तो डी, तो एक्स का मान ज्ञात करो, बताओ एक्स का मान क्या होगा, देखते ही क्लियर भाई। देखो एक चीज ये तो क्लियर है, ये ट्रायंगल है ना, ये 40 6 4 10 100 क्या है 6 4 10 यानी 150 105 40 और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम 180 होता, ऐसे बता सकते हो। तो 6 4 10 10 का मतलब 105, ये कितना 75, ये 75, तो ये कितना, ये एक्सटीरियर एंगल, इसका भी लिखे थे ना बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल। आप कहोगे सर एक्सटीरियर एंगल, अच्छा तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, यानी ये ए सी एफ कितना होगा सर 75 और प्लस 40 के बराबर होगा, मतलब कितना 7 4 11 115 डिग्री। देखो कैसे, यानी ये ए बी सी का, यानी ये बाह्य कोण है, तो ये कितना होगा, ये भाई यानी 40 और 75 के सम, यानी 110 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर।
ये 110 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब ये 110 डिग्री के बराबर होगा भाई, लेकिन इससे निकलेगा क्या भाई पूरा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, 165 110, अच्छा ये 65 और 110 इसके बराबर होगा, लेकिन ठीक है 11 पैसा। अच्छा अब आप लोग क्या कह रहा है, कह रहा ए बी पैरेलल डीसी, ए बी पैरेलल डीसी सी डी डीसी, तो भाई जो कोण ये होगा वही तो होगा ना, ए बी पैरेलल डीसी, देखो ये इसके पैरेलल होगा, ये संगत कोण 75 डिग्री, ये नहीं पैरेलल भी ये 75 तो ये भी 75 ना, डीसी डीसी बी 75 नहीं, बी 75 नहीं भाई, हाँ सही तो है भाई। अगर ये 75 हो तो देख इसकी जरूरत ही नहीं थी, हम एक्स डायरेक्टली निकाल लेंगे कितना 105 डिग्री। अरे यार इतना कंफ्यूजन क्यों, देखो हम इसको क्यों निकालेंगे, देखो हम इसको क्यों निकालेंगे, जैसे ये ना ये संगत कोण है तो संगत कोण ये 75 हुआ, 75 हुआ तो ये अल्टरनेट हो, ये x + 75 बराबर 180 यानी x बराबर 105। ओरल बता दोगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए इसको बताओगे, ये सब बिल्कुल मतलब इतना आसान क्वेश्चन। चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी 100 सेंटीमीटर, सी डी ज्ञात कीजिए। तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल कितना सी डी बना लोगे ना, तो एम सी डी ई देखते ही बता सकते हो भाई, आप बताओ जल्दी बताइए। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। अगर पैरेलल है ना, ये ध्यान दो, इसकी रेखाएं बढ़ा सकते हो ना, ये कितना 40। बताओ आप लोग, बताओ ध्यान से बताइएगा क्या होगा, ओरली देख के बता सकते हो आप लोग। ये HW, एक तो क्वेश्चन होमवर्क लिखो, देखते ही बता सकते हो, बस जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सब इसमें छुपा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चंस लिए थे। देखो आज हमने सिर्फ लाइन का बेसिक चीजें डिस्कस की है, एंगल क्या होते हैं, पॉइंट क्या होता है, और बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वर्टिकली अपोजिट, ये सब के बारे में डिस्कस किया। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक चीजें हैं। कल नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन मोड सेंट्राइड सब कुछ क्या होते हैं, यानी कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ज्योमेट्री कम से कम जो है मतलब सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए सारा बेसिक और फिर टफ क्वेश्चन रिलेट करेंगे। टफ का मतलब जो एग्जाम में आते हैं, तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने का मतलब हुआ कि एक एक चीज ध्यान देना है। इजी है, बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए नहीं है कि जो फाइनली प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बाद ये, हाँ कल उनके लिए कुछ क्वेश्चंस होगा जो प्रिपरेशन में है, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ लिया है उनके लिए होगा। लेकिन फिलहाल आज हमने क्या डिस्कस किया भाई, कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने कभी ना पढ़ा हो वो भी इनको समझ सकें। वेरी गुड, आई होप सेशन को एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट समय जरूर आपके साथ अगले अच्छे क्वेश्चन साथ मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। गुड नाइट।